परफेक्ट मेजरिंग के साथ परफेक्ट आलू के पकोड़े हमने तैयार कर लिए हैं। देखिए ना तो इसकी कोटिंग उतरी है और ना ही इनकी जो है वो मोटी मोटी कोटिंग आई है। उसका ये तरीका है कि हमने इस वीडियो में जो जो चीज़ें बताई हैं वो आपने फॉलो करनी है। तो आपकी जो है ना ये देखें कोटिंग ऊपर नीचे से आगे पीछे से देखें ज़रा, कोटिंग माशाल्लाह से पूरी एक एक आलू को पूरी कोटिंग आई है माशाल्लाह से। कोई भी कोटिंग जो है वो उतरी नहीं, मतलब आपका ऑयल में जाते कोटिंग उतरना या मोटी मोटी कोटिंग आना या इस तरह के परफेक्ट ना बनना, वो सारे मसले जो है वो इंशाल्लाह आज आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं मैंने। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिए कितने ज़बरदस्त बने। मेरा दिल चाह रहा है मैं खा लूँ और खा के भी आपको बताती हूँ कितने मज़े का ये बना है, ये आलू के माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो कि लाजमी हर घर में बनती है, रमज़ान हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो लोग बनाते हैं। आज मेरा भी जो है ना दिल चाह रहा था मैं भी बनाऊं और रेसिपी आपके साथ शेयर भी हो जाएगी और दिल भी चाह रहा था ये चीज़ खाने को। और बहुत से लोगों को ये आता भी है और बहुत से लोगों के घर में बनता भी है, लेकिन चूंकि कुछ समझ ना आया तो ये बनाने का आइडिया जो है वो दिमाग में नहीं आता, तो जैसे रेसिपी आती है वो नहीं जाके बनाने हैं, तो मैं इसलिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। फिर शुरू करते हैं। नमक जो है मैंने हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/3 टीस्पून बल्कि 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ टी स्पून जीरा, 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी कलवंजी। उसमें कलवंजी कहते हैं या कलौंजी कहते हैं? असि तो कलौंजी कहते हैं। पहले बेसन ना पा ला, चलो जो भी पहले पा लो, मिक्स ही करना ना, सारी चीज़ें डाल दें। और इसी तरह 1 कप हमने बेसन लिया। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून तकरीबन, और इसको घोलते हैं थोड़े से पानी के साथ। बिस्मिल्लाह। ये देखें हाँ, ये इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। मैंने कहा अगर आपका दिल चाह रहा है कोई ऐसी चीज खाने को कि फटाफट बन जाए। दिल भी नहीं कर रहा, बहुत मेहनत करनी है ना, गल तो ये है ना, ये भी गल है। दिल कर भी रहा है जल्दी बन जाए, दिल कर भी रहा है कि बस देर ना लगे। हाँ, मजे दी भी हो तो जल्दी भी हो। हाँ, मजे दी भी है तो जल्दी भी, सही गल है। ये देखे तैयार हो भी गया, इतना टाइम ही नहीं लगता माशाल्लाह से, सब चीजें घर में मौजूद होती हैं। बेसन वेसन आपके घर में होता है। थोड़ा सा इसका बैटर जो है वो थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी बहुत पतला नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूंगी कि कितना होना चाहिए। 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लें, उनको मैंने छिलका उतार लिया है। इनको बारीक बारीक इस तरह काट लें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। ये देखें इस तरह। और अगर आपको छुरी थोड़ी बड़ी लगे तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, जैसे कि तेनू। ये देखें पूरा आलू बीच में से कटना हो, ऐसे तरतीब से लेकर आए कि जो है ना वो दरमियान से कट ना आ जाए। बड़ा मुश्किल होता है नहीं कुछ ऐसे कटन दा। हाँ, कभी ना एक जगह तो पतला एक जगह तो मोटा आ जाता है। हाँ, इस तरह जब ऐसे हाथ ना बैठे मैं पिछू दी थोड़ा बैलेंस करके ना। अच्छा हाँ, ऐसा ना करके ना तरीका है। हाँ, बैलेंस करना है। उतो हाथ नहीं पै रहे थे है ना? हाँ, उतो हाथ नहीं पै रहे थे। सही गल है। टुटा भजा मेरा नहीं, इन्हें पतला कर लेने हैं। नहीं वो लग गया। अच्छा हाँ, कोई नहीं। ये देखें इस तरह करके बाकियों के आलू को भी हम कर लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, कट करने के बाद मैंने पानी में रखा था ना, तो वो कालापन जो है वो आलू जो है ना काला ना हो जाए। अब इसको तलने के जब करीब आ जाए तो इनको पानी से निकाल के खुश्क कर लें, क्योंकि आगे चल के मैं बताऊंगी कि क्यों के। ठीक है, खुश्क करने का मतलब जो है उसका क्या कोई वजह है इसकी ना, मतलब गीले गीले से आपका एक नुकसान हो जाएगा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो बेसन में डिप करके कतलों को, ये जो आलू के पकोड़े हम बना रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह झाड़ लें, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी। बिस्मिल्लाह।
अच्छा, इसको क्यों हमने इस तरह किया है, पानी से खुश्क किया है, क्योंकि जितना हमने बेसन घोलना था ना पतला, तो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। अगर हम पानी वाला कतला जो है वो डालते तो वो बेसन और पतला हो जाना था, और दूसरी बात ये है कि वो चिपकना भी नहीं था। बेसन जो है ना वो कोटिंग नहीं होनी थी उसके गीलेपन की वजह से। आलू का जो गीलापन है उसकी कोटिंग जो है ना वो ठीक नहीं होनी थी, इसी वजह से हमने खुश्क कर लिया आलूओं को। अच्छा, इसीलिए तो खुश्क कीता है। हाँ, इसीलिए खुशक किया, खुशक किया है। एक तो असी पंजाबी है ना, असी खुश्क नहीं कहते, असी खुशक कहने है ना। दरख्त नहीं कहते, दरख्त कहने। चले, जितने आगे उतने ठीक है। ठीक है, तेरे मुझे पानी आ रहा है उसमें बड़ा ज्यादा। तेन किससे पता चले? मुझे लगे है ना। हाँ, सही गल है। मैं कि जो लखनी है ना एक ही परागा, 2 दिन तो मैं खा जाऊंगी सच्ची। अच्छा, ये फ्लेम जो है ना आपने तेज नहीं रखना, आपने जब गरम करना है ऑयल तो मीडियम रखना है, और फिर मीडियम में ही आपने फ्राई करना है। बहुत ज्यादा तेज फ्लेम पर नहीं आपने फ्राई करना, वरना आलू कच्चे रह जाएंगे। आलू एक कमेंट आया सी, अमरीन इंडिया गुलबर्ग चो ना कह रहे थे मेरा नाम लेना। अच्छा, तेनों याद सी, तू ले ले। मुझे याद आया। अच्छा अच्छा, चले सही। की सी अमरीन? अमरीन किधरों? इंडिया। इंडिया गुलबर्ग। देखो मैं 3-4 बार अमरीन कहते हैं। अमरीन, अमरीन आप सुन रही हैं? अमरीन आप सुन रही है ना? मैं आपका नाम ले रही हूँ। बहुत प्यार नाल उन्होंने कमेंट किया सी मेरा नाम लेना वीडियो च। हाँ, क्यों नहीं। ये देखें, इस तरह पलट दिया हमने, और इसको हमने क्रिस्पी होने तक करना है। नहीं, कलर चेंज होता, क्रिस्पी नहीं, कलर चेंज होता, क्योंकि इन्हों का कलर चेंज होता पता चल जाता कि पक गया। हाँ, बिस्मिल्लाह। जैसे ही कलर चेंज हो जाए इनको निकाल लें। बिस्मिल्लाह। आलू के पकोड़े हमने तैयार कर लिए हैं, और परफेक्ट जो है ना ये रेसिपी को आपने फॉलो करना है तो आपके भी इसी तरह बनेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी कोटिंग उतर जाती है, कोटिंग उतर जाती है, या फिर बहुत मोटी होती है, बहुत पतली भी नहीं होती। और जो हमने पतली लगाई है तो हमारी कोटिंग ना उतरी है ना आलू नज़र आ रहा है। ठीक है, पूरा ये आलू जो है वो किसी भी किस्म का आप आलू उठा के देख लें, पूरा जो है वो आलू जो कोटिंग से कवर किया हुआ है। तो उसकी वजह यह है कि हमने इसमें एक टिप बताई है कि आलू को आपने काटने के बाद इसको खुश्क कर लेना है, ताकि वो जो बेसन में हम डिप करेंगे ना तो उसके बाद जो है वो मसला करेगा कि आपका जो बेसन है वो चिपकेगा नहीं। तो वो फिर तेल भी हमारा इतना ख़राब हो जाता है। माशाल्लाह मेरा तेल इतना परफेक्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो यानी कि ये चीज़ें आपने नोट करनी है नोट करनी है, तो आपकी भी चीज़ें जो है ना वो इस तरह के पकौड़े जो वो ठीक बनेंगे। तो हूँ मैं पंजाबी साजा कि मैं आलू लेसन 3 अदद, तो उन्होंने ना मैं इस तरह लंबा लंबा कट लिया सी। तो उस तो बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नमक, मिर्च, कुटी दी मिर्च, ते अजवाइन, जीरा, कलौंजी ते बेसन च पा के पानी च पा के घोल लिया सी। ते उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ना मैं उन्होंने खुश्क कर लिया सी। खुश्क करने के बाद मैं ऑयल च तल लिया। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। उसमें कोई चीज़ रहत नहीं रही? नहीं ना रह इत्थे ध्यान नहीं। मैं केड़ा खाना है? तू केड़ा खाना? मैं तेरे वास्ते एक छोटा सा तल के रखा दी। अच्छा हाँ, तो वो जो ना थले आ गए मेरे ख्याल में, बिल्कुल थले आ गए शायद। वो मैं पाते ना पता नहीं चलिया। तो फिर ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। बहुता ही तो नहीं पाता। सोना लग रहा है। अच्छा, फिर जरा ना जरूर ट्राई करना, और ऊनी जाओ किचन च, ते मैं उसमें खा लगी हूँ। वही यही छोटा। अच्छा शायद। मैं खा जा, खा ले। कितना प्यारा माशाल्लाह, मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई मज़े है। गरम सी ना, दूसरे पासे ले आई, मैं चक्की वाले पासे नहीं लिया। तू खा ला हूँ, मेरा जूठा खा लेंदी है बेचारी। ओके, ला जबरदस्ती मेरे मुंह च पानी, तो फिर मैं खावांगी ना। ओके, ला हाफिज़।